मून इन द डे एपिसोड नंबर 12। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब कांग को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसने ही दोहा को मारा था, इसलिए वो दोहा से माफ़ी मांगती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रही थी और दोहा से माफ़ी भी मांगती है कि मैंने तुम्हें मार डाला। लेकिन दोहा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कांग से पूछता है, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया था। इस पर कांग उसे समझाती है, मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे फादर को मार डाला और उसकी वजह से तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे और उसकी वजह से हमारे आसपास के लोग मर रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से हमारे आसपास के लोग मर जाएं। इसीलिए मैं तुम्हारी नर्क भरी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती थी जिसमें तुम और मासूमों की जान ना लो। इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा और उसके बाद मैंने खुद की भी जान ले ली, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं उस दुनिया में कैसे ज़िंदा रहती। इसके बाद कांग दोहा से बोलती है कि अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती, और कांग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोहा कांग के पीछे जाता है और कहता है कि प्लीज़ मत जाओ। मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी आत्मा यहाँ पर इसलिए अटकी हुई है क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है, तुम्हें मारना है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है क्योंकि तुमने मुझसे कभी नफ़रत की ही नहीं थी, इसीलिए ही शायद मेरी आत्मा अटकी हुई थी अभी तक यहाँ पर, क्योंकि मुझे जानना था कि तुमने मुझे क्यों मारा था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुमने हमेशा ही मुझसे प्यार किया और मेरे भलाई के लिए ही मुझे मार डाला। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हम हमेशा एक साथ रहेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तो कांग भी हैरानी से उसे देखती ही रह जाती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर कांग की फ्रेंड योन आ जाती है, जो उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दोहा को अपने नेक वाले निशान में पेन होने लगता है। वो आसपास देखता है तो वो पाता है कि मिस्टर सियोक उन सबको ही घूर रहे हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और कांग को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, और खुद वो मिस्टर सियोक को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उससे वो कहीं भी नहीं मिलते हैं। पीछे से हम मिस्टर सियोक को देखते हैं, यानी कि दोहा के स्टेप फादर को, जो दोहा को ऐसी कंडीशन में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम कांग और योन को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर यीसेल आती है जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। कांग और योन उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना, लेकिन यीसेल कांग की तरफ एक ईवल स्माइल देती है। इसके बाद वो कांग को अचानक से एक ट्रक के सामने धक्का दे देती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जिसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो कांग नहीं बल्कि योन है। दरअसल हुआ ये था कि जब यीसेल ने कांग को ट्रक के सामने धक्का दिया था, तो कांग की जान बचाने के लिए योन ने कांग को धक्का दे दिया था और खुद ट्रक के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से योन का एक्सीडेंट हो गया था और कांग की जान बच गई थी। कांग ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि योन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रही थी। तभी यहाँ पर दोहा भी आ जाता है जिसे सब कुछ पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम हान के लॉयर मिस्टर गो को देखते हैं, जिसे मिलने मिस्टर सियोक आते हैं और वो उससे इतना डर जाता है कि भागने लगता है। लेकिन मिस्टर सियोक बोलते हैं कि तुम लकी हो कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, बस मेरा एक मैसेज है जो कि मेरे बेटे दोहा तक पहुँचा देना। उससे कहना कि उसके फादर जल्द ही उसे मिलने आएंगे, और ये बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी वजह से हमेशा उसके अपने लोगों की जान चली जाती है। पिछले जन्म में भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दोहा ने बहुत सारे लोगों को मार डाला था, और इस जन्म में भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी फ्रेंड की ये हालत हो गई है, और यहाँ पर दोहा उसे कंसोल करता है। इसके बाद कांग को हॉस्पिटल में वहीं सो जाती है, जहाँ पर दोहा बड़े अच्छे से उसका ध्यान रखता है। लेकिन वो यीसेल के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए वो मिस्टर गो की हेल्प लेता है क्योंकि वो एक लॉयर है, और वो यीसेल से मिलने जेल में जाता है क्योंकि अब उसने कांग को मारने की कोशिश की है, इसलिए से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोहा उससे पूछता है कि तुमने कांग को मारने की कोशिश क्यों की, लेकिन यीसेल को तो कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसे बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद दोहा उससे पूछता है, कहीं तुम मिस्टर सियोक से तो नहीं मिलने गई थी। इस पर यीसेल हाँ बोल देती है, जिससे दोहा को समझ में आ जाता है कि ज़रूर मिस्टर सियोक ने यीसेल को कंट्रोल में किया होगा, इसीलिए यीसेल ने ये सब किया है। ये दोनों यहाँ से जा रहे थे, लेकिन इससे पहले मिस्टर गो जुनहो को बता देते हैं कि मिस्टर सियोक ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आपके फादर जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। इस पर दोहा भी समझ जाता है कि मिस्टर सियोक के अंदर उसके स्टेप फादर की आत्मा है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है।
दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने फादर की ग्रेवयार्ड पर जाती है और वहाँ पर उसी पेड़ को हक करके रोने लगती है और अपने फादर को सब कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। कि तभी उसे याद आता है कि जैसा ब्रेसलेट वो बचपन में पहना करती थी उसी लोटस सीड का वैसे ही उसके फादर भी डालते थे, इसलिए वो उनकी ग्रेवयार्ड को डक करती है और फाइनली उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो कि उसी लोटस सीड का था, जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि कांग वाला ब्रेसलेट तो टूट गया था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो अकेले ही कहीं चलकर जा रही थी। तभी उसे सामने से मिस्टर सियोक मिल जाते हैं और वो उससे कहती है कि अब तो तुम मुझे पहचान ही लोगी। कांग मिस्टर सियोक से बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ आप दोहा के स्टेप फादर हैं, क्योंकि दोहा ने कांग को पहले ही मिस्टर सियोक की सच्चाई बता दी थी। इसके बाद मिस्टर सियोक बोलते हैं, क्या तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे हर जन्म में मैं ही तुम्हें मारता हूँ। ये देखकर तो कांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इस बारे में कांग को नहीं पता था कि कांग के हर जन्म में उसे 30 साल पूरे होने से पहले मिस्टर सियोक की हर बार मार देते थे। ये जानकर तो कांग हैरान हो जाती है। इसके बाद वो इस टाइम भी कांग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टाइम कांग के पास वो ब्रेसलेट था जिसकी वजह से मिस्टर सियोक उसे नहीं मार पाते, जिसे देखकर कांग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर तो मिस्टर सियोक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो कांग को नहीं मार पाते, इसीलिए वो दूसरी ट्रिक प्ले करते हैं और वो कांग का ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि 1500 साल पहले भी तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे, तुम्हारे अपने लोग, और इस जन्म में भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले तुम्हारे फादर मर गए, फिर ताए मर गया और अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी मरने वाली है। ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। इसके बाद कांग मिस्टर सियोक की बातों से परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर मिस्टर सियोक कहते हैं कि ऐसा ही है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे अपने लोग मर रहे हैं, इससे अच्छा होगा कि तुम खुद ही क्यों ना मर जाओ। ये सब बातें सुनकर कांग बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुछ सोचने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो कि दोहा के साथ हॉस्पिटल में आती है। दोहा उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। कांग उसे बताती है कि तुम्हारे स्टेप फादर ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन इस ब्रेसलेट की वजह से मेरी जान बच गई। इसकी वजह से दोहा को कांग की फिक्र होती है और वो उसे अपने साथ घर लेकर जाता है, जहाँ पर कांग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मिस्टर सियोक की बातें सुनकर कि उसकी वजह से ही उसके आसपास के लोग मर जाते हैं। इसीलिए वो दोहा को ये सारी बातें बता देती है और कहती है कि मेरी ही वजह से तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया था आज से 1500 साल पहले, और मेरी वजह से तुम भी मर गए। सब कुछ मेरी ही वजह से होता है, मेरी वजह से मेरे आसपास के लोग मर जाते हैं। ये सब बोलते हुए कांग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दोहा उसे समझाता है कि ये सब सच नहीं है, लेकिन कांग उसकी एक बात नहीं सुनती। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यॉन को होश आ जाता है, इसलिए कांग उसे मिलने आती है, जो उसे होश में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे डांटती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यॉन और कांग एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर हम यॉन के बॉयफ्रेंड यानी कि दोहा के मैनेजर को देखते हैं जो बड़े अच्छे से उसकी केयर कर रहा था। इसके बाद कांग यॉन को रेस्ट करने के लिए बोलती है और यहाँ से चली जाती है और रूम से बाहर जाकर वो मिस्टर सियोक के बारे में ही सोच रही थी, यानी कि उनकी बातों के बारे में। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो फाइनली अपने फादर से फेस टू फेस मिलने जाता है। यहाँ पर वो अपने स्टेप फादर से बोलता है कि आज से 1500 साल पहले मैंने क्या कुछ नहीं किया आपका बेटा बनने के लिए। मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो सब किया सिर्फ आपके कहने पर, ताकि आप मुझसे प्यार करें। फिर भी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। इसके बाद उसके फादर बताते हैं, एक तो रीज़न ये है कि तुम मेरे सौतेले बेटे थे और मैं सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा था। जब राजा ने मेरे सामने तुम्हारी तारीफ़ की कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, तब मेरी नफ़रत तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और तो और उस लड़की कांग के आने के बाद तुम तो मेरे पालतू कुत्ते भी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद वो कांग की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करता है, जिसकी वजह से दोहा को गुस्सा आ जाता है और अपने स्टेप फादर का गला ही पकड़ लेता है। दोहा गुस्से में आकर अपने फादर से कहता है कि पिछले जन्म में तो नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम मेरे हाथों से ज़रूर मरोगे। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जिसमें थोड़ी सी फाइट होती है, जिसके बाद दोहा के स्टेप फादर बोलते हैं कि तुम्हें मेरी नहीं अपनी कांग की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान देने वाली है। ये जानकर तो दोहा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड यॉन से मिलने आती है और उसके साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, और यहाँ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसके बाद वो अपने फायर फाइटर वाले ऑफिस में जाती है, जो अपने दोस्तों के लिए पिज़्ज़ा की ट्रीट लेकर आई थी, जहाँ पर वो सब लोगों को ट्रीट देती है। इसके बाद वो अपने लॉकर के पास जाती है और अपने नाम को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी चीज़ों को बड़े प्यार से देख रही थी।
अब पता नहीं कांग के मन में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं। जैसे ही पता चलता है कि कांग सुसाइड करने वाली है, वो योन के पास जाता है और पूछता है। योन उसे बोलती है कि कांग ये तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है, जिसमें हम देखते हैं कि एक तो कांग का ब्रेसलेट होता है और एक लेटर होता है, जिसे जैसे ही दोहा पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और भी ज़्यादा लोग मर जाएं, इसलिए अच्छा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। ये पढ़कर दोहा परेशान हो जाता है और कांग को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जो हान रिवर पर बैठी हुई थी और यहाँ पर वो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से दोहा आ जाता है और वो उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन कांग बोलती है कि मेरी वजह से मेरे अपने लोग मर जाते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन यहाँ पर दोहा उसे बहुत समझाता है कि तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था, फिर चाहे वो आज हो या 1500 साल पहले हो, मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। कांग उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दोहा आता है और वो कांग को बैकहक करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दो, मैं हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दूंगा और फिर हम दोनों अच्छे से एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे। ये सब सुनकर तो कांग भी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तुमने सही कहा, 1500 साल पहले भी मैंने तुमसे प्यार किया। मैं जानती थी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने किया और इस जन्म में भी मैं तुमसे प्यार कर बैठी और मैं नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और फाइनली वो दोहा के बार बार मनाने पर मान जाती है और अपना सुसाइड का प्लान कैंसिल कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोहा और कांग एक ब्यूटीफुल सी किस भी शेयर करते हैं और इसी ही ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि कल ही आ जाएगा। उसे देखने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।